हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो आज हमारे 8th क्लास की मैथ्स के पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। कुछ बच्चों को पता होगा व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, तो अगर जिनको पता है बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या मतलब होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जिसको हम प्रतिलोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका व्युत्क्रम करना है तो हम यहाँ पे लेंगे -7/16 का व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम इस तरीके से क्या हो जाएगा, -7/16 है तो क्या हो जाएगा, -16/7 हो जाएगा, ठीक है। ये व्युत्क्रम निकल के आया। अब इन्होंने जो बोला है वो हम करेंगे, मतलब यहाँ पे इस तरीके से जो क्वेश्चन में बोला गया है भाई हम करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो इन्होंने क्या कहा था, इसको गुणा करनी है, किसको? 6/13 को इसके व्युत्क्रम से। तो इसका व्युत्क्रम क्या आया है, -16/7। इससे करनी है गुणा। दो चिन्ह एक साथ हो नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। अब भाई अगर कट रहा हो तो काट देंगे, फिलहाल हमारा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कट जाए, तो कट नहीं रहा है तो हम क्या कर देंगे, 16 से 6 की गुणा कर देंगे। तो 16 छक्का होता है 96, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। प्लस और माइनस की जब गुणा होती है तो हमारा माइनस आता है, और 13 सत्ते होता है हमारा 91, ठीक है। तो माइनस का 96/91 इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हो। फिलहाल आपकी बुक में आंसर ऐसे ही दिया गया है, तो इसको मैं यहीं पे ऐसे ही छोड़ रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे में 6 गुणे में 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं, ठीक है। तो क्या इन्होंने कहा क्या है, इस चीज़ को इसमें हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे कि 1/3 यहाँ है, यहाँ भी है, गुणे में 6 गुणे में 6 गुणे में 4/3 गुणे में 4/3 भी है। सब चीज़ अपनी जगह पे है, बस क्या था, इसमें ब्रैकेट बाद में था, इसमें हमने ब्रैकेट पहले कर दिया। तो ये जो नियम है हमने पहले वाले चैप्टर में मतलब पहले वाले पार्ट में जाया है, ठीक है। ये हमने कुछ नियम आपको पढ़ाए थे कल वाले क्लास में। ये हमारा संवरक नियम। संवरक नियम में क्या होता है कि जैसे अगर हम परमेय संख्या में परमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमारा आंसर भी परमेय संख्या में ही आएगा। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, चाहे हम p+q करें चाहे q+p करें, हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे कि 2+2 करें या 3+2 करें, हमारा आंसर 5 ही आएगा। सेम गुणा में भी होता है, चाहे p+q करो या q+p करो, आंसर हमारा बराबर आएगा। साहचर्य नियम में क्या होता है, जैसे कि हमारा PQR तो लिखा हुआ है, पर ब्रैकेट जो है इसमें ब्रैकेट पहले के दो में है और इसमें लास्ट के दो में कर दिया। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, चाहे आप पहले इसको जोड़ के इसको जोड़ो, चाहे पहले इसको जोड़ के इसको जोड़ो, हमारा आंसर जो है सेम आएगा। मतलब ब्रैकेट का कोई वैल्यू नहीं है, ब्रैकेट को हम कहीं भी रख सकते हैं। p को r के साथ रख सकते हैं, q को r के साथ रख सकते हैं, p को q के साथ रख सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा। ऐसे ही सेम गुणा में भी होता है। तो ये होता है सहचारी नियम। वितरण नियम में क्या होता है, जैसे कि pq + pr, अगर कोई सेम चीज अगर हमारे दोनों हिस्सों में है, जैसे p इधर भी है p इधर भी है, तो p को कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन ले लिया तो यहाँ से p चला गया, यहाँ से p चला गया, तो q बच गया और r बच गया। तो ये जो नियम होता है वो हमारा वितरण का नियम या विरक्ता का नियम होता है। ये नियम हमने कल आपको समझाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हम देख रहे हैं सब चीज हमारी सेम है, पर ब्रैकेट हमारा इधर उधर हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नियम लगा है वो साहचर्य नियम लगा है। अब यहाँ पे गुणा की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे गुणात्मक सहचारी गुणधर्म लिखा जाएगा, ठीक है। तो गुणा का है तो यहाँ पे गुणात्मक लिख दिया जाएगा, गुणात्मक सहचर्य गुणधर्म। नियम भी लिख सकते हो, गुणधर्म भी लिख सकते हो, बात एक ही है। अब चाहे तो आप इन गुणधर्म भी लिख दो। क्या होता है, a गुणे में b गुणे में c बराबर a गुणे में b गुणे में c। पहले ब्रैकेट बाद में था, अब हम ब्रैकेट को पहले कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने गुणधर्म भी लिख दिया। चाहे तो इसको लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं है। उन्होंने बस हमको यही पूछा कौन सा गुणधर्म है, तो हमने बता दिया गुणात्मक सहचर्य गुणधर्म।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? अगर है तो क्यों है और नहीं तो क्यों नहीं है, ये हमको बताना है। तो हमने आपको कल वाली क्लास में गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में भी समझाया था। हम जानते हैं कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखे, अगर हम a का गुणात्मक प्रतिलोम निकालें, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम की बात हो रही है। अगर जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर a का गुणात्मक प्रतिलोम निकालें तो क्या होगा, मतलब a का उल्टा हो जाता है ना, जिसका हम निकालते हैं उसका जस्ट उल्टा हो जाता है ना, ठीक है, यही होता है ना। तो हमने भी a का उल्टा कर दिया। और हमने आपको एक और बात बताई थी, ठीक है, हमने आपको ये बताई थी यदि गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है उसका उल्टा होता है और जिसका हम गुणात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं, इन दोनों की अगर हम आपस में गुणा कराते हैं, जैसे a की 1/a से गुणा कराएंगे तो हमारा हमेशा 1 आना चाहिए। जैसे a से a कट जाता है तो 1 आ गया, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा नियम होता है। यदि है यहाँ पे लिख दो, ठीक है, ये हमारा होना ही चाहिए। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि ये जो है -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम ये दिया गया है, ठीक है, मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये दिया गया है। तो क्या करें, हम इसके आपस में गुणा करा दें। अगर 1 आ जाता है तो समझ लो ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है भाई, अगर नहीं आता है तो समझ लो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए -1 सही 1/8 गुणे में 8/9, ठीक है, करके देखते हैं। तो इसको हम पहले तो ये हमारा मिश्रित भिन्न में, इसको साधारण भिन्न में चेंज करें। 8 एकम 8, ठीक है, 8 में 1 जोड़ा तो हो गया 9, इसकी गुणा और ये जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे माइनस था माइनस लगा दिया, बटे में 8 गुणा कर देंगे 8/9 से, ठीक है। अब 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 1 एकम 1 और 1 एकम 1 और यहाँ पे माइनस भी था, तो हमारा ये क्या आ गया, -1 आ गया। पर हमारा आना क्या चाहिए था, 1 आना चाहिए था, प्लस का 1 आना चाहिए था, यहाँ पे आ रहा है माइनस का 1, ठीक है। तो मतलब ये हमारा गुणधर्म, इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ गुणनफल 1 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गुणनफल 1 नहीं है, हमारा तो 1 आना चाहिए, ठीक है, तो ये यहाँ पे गुणनफल 1 नहीं है, ठीक है। अतः -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, ठीक है। अब हमने रीजन भी लिख दिया है, इन्होंने रीजन भी पूछा था, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी, ठीक है, तो हमने रीजन भी बता दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, मतलब अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो सेम वही तरीका हमारा होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भाई, अभी हमने आपको बताया a का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/a, ठीक है, और हम जानते हैं 1/a होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, और हम क्या जानते हैं, अगर a की 1/a से गुणा कराएं, मतलब इसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कराएं तो हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है, ये हमारा नियम होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या था 3 सही 1/3 थी, तो हम क्या करेंगे 3 सही 1/3 की गुणा हम 0.3 से करा के देखते हैं हमारा 1 आता है कि नहीं। तो इसको तो पहले सॉल्व करेंगे, 3 इसकी गुणा ये जोड़ देंगे, 3 3 9 और 1 10/3 गुणा कर देंगे 0.3 से, ठीक है, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक ही अंक था तो 1 0 लग जाएगा बटे में, ठीक है। ये अगर आपको नहीं आता है तो इसके लिए भी हम आपको बता देते हैं, जैसे दशमलव में चेंज करना, दशमलव को हटाना, दशमलव बढ़ाना, अगर आपको नहीं आता है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है जोजस बेसिक मैथ, ठीक है। तो ये हम आपको दिखा देते हैं, ये रहा हमारा चैनल जोजस बेसिक मैथ, इस पे जाइएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा,
ठीक है। और यहाँ पे आपको जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, खुद ही पढ़ सकते हो, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें और क्या बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के साथ साथ ट्रिकी मैथ भी यहाँ पे पढ़ाई जाती है। तो इस चैनल पे ज़रूर विजिट करके देखिएगा, आपको 100% फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया 10 से 10 हमारा कट गया, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 1 एकम 1 और यहाँ पे 1 एकम 1, 1/1 का मतलब हमारा 1 ही होता है, मतलब हमारा 1 आना चाहिए था, यहाँ पे 1 आ गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है लिखिए, क्या लिखना है, ये कह रहे हैं ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो हमें वो लिखनी है। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम ही नहीं है, मतलब जिसका उल्टा नहीं किया जा सकता है, तो वो हमारी संख्या होगी सिर्फ 0, या हम उसको बोल सकते हैं शून्य, ठीक है। फिर हमारा लिखा है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, हमने क्या किया था, -1 का व्युत्क्रम किया था या -1 का गुणात्मक प्रतिलोम किया था, तो हमारा सेम आया था ना। और -1 के साथ हमने आपको बताया था 1 के साथ भी यही होगा। अगर 1 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालें, गुणात्मक प्रतिलोम को ही व्युत्क्रम कहते हैं, तो हमारा सेम आएगा, मतलब इसका व्युत्क्रम भी यही आएगा, इसका व्युत्क्रम भी यही आएगा। फिर ये कह रहे हैं परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो अपने ऋणात्मक के समान सिर्फ अगर हो सकता है 0 ही हो सकता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, शून्य, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे रिक्त स्थान भरने हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्य का व्युत्क्रम है। तो भाई शून्य का व्युत्क्रम मतलब शून्य का उल्टा, शून्य था हमारे पास, इसका उल्टा करना है। उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो वैल्यू निकाली ही नहीं गई, मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब इसका व्युत्क्रम नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम है। कौन सी संख्या स्वयं के व्युत्क्रम है, तो अभी हमने किया 1, ठीक है, और -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। ये अभी फिर से क्वेश्चन किया। फिर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार ये आ रहा है, ये भी ध्यान रखना। फिर लिखा है -5 का व्युत्क्रम। -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/-5, ठीक है। या -1/-5 को -1/5 भी कह सकते हैं, माइनस तो हमारा ऊपर ही माना जाता है ना, ठीक है। 1/x का व्युत्क्रम, तो 1/x का व्युत्क्रम हमारा क्या होगा, x हो जाएगा। 1/x का उल्टा x, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे x लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या आता है, 1 आता है ना, ठीक है। अच्छा, ये संवरक नियम की बात की गई है। कौन सा नियम है, हम यहाँ पे आपको बताया दे रहे हैं, संवरक नियम। हमने आपको ये अभी पढ़ाया था। संवरक नियम क्या कहता है, दो संख्याएं जो अगर परिमेय संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल हमेशा कैसा ही आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। कैसे आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें लिखा है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है। तो भाई व्युत्क्रम तो निकालना है। धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा पर धनात्मक ही रहेगा, ठीक है। जैसे ये हमारा ऋणात्मक था तो ऋणात्मक ही रहा, और जो धनात्मक होते हैं वो धनात्मक ही रहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे धनात्मक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।